गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका पीके की जीके यूट्यूब चैनल में। और आज है 23 सितंबर 2020। तो चलिए शुरू करते हैं 23 सितंबर करंट अफेयर्स की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं हम कल का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था। कल पूछा था हमने, आई रखवाली ऐप किस राज्य द्वारा शुरू की गई। ये पहल है किसके द्वारा, तो ये किसके द्वारा शुरू की गई, ये है पंजाब सरकार के द्वारा। ठीक है, आई रखवाली ऐप। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय सेना ने पहली बार हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में महिला अधिकारियों को शामिल किया है। तो आपको बताना है कि किस सेना में महिला अधिकारियों को पहली बार शामिल किया गया है हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में। ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा, आपकी भारतीय नौसेना, यानी कि इंडियन नेवी जिसको हम कह सकते हैं। ठीक, और ये है वो दोनों पायलट जिन या महिला ऑफिसर्स। ठीक, इनमें क्या क्या नाम है इनके, तो ये हैं आपकी, एक है कुमुदिनी त्यागी, ठीक, और दूसरी है आपकी रीति सिंह। ठीक, ये दो नाम इम्पॉर्टेंट है। तो ये दोनों पहली दो महिला पायलट है जो इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में इनको पहली बार शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा आज का। अब देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, घर तक फाइबर योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी। ठीक, तो ये किस राज्य के लिए अभी हाल ही में घोषणा की गई, तो ये किसके द्वारा घोषणा की गई, तो ये की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, घर तक फाइबर स्कीम। और ये किस राज्य के लिए शुरू होगी, तो ये होगी आपकी बिहार के लिए। ठीक, बिहार के लिए। अब इसमें है क्या, इसमें टोटल जो बात कही गई वो रखी गई 45,000 आपके 945। ठीक, 45,945 गाँव बिहार के, इनको जोड़ा जाएगा ब्रॉडबैंड कनेक्शन के माध्यम से। ठीक, ब्रॉडबैंड कनेक्शन यानी कि इंटरनेट की सेवा इन गाँवों तक पहुंचाई जाएगी, कनेक्शंस। तो ये रखा गया है इसका लक्ष्य। ठीक है, 45,945 गाँवों को इस योजना के अंतर्गत ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। ठीक, तो ये किस राज्य के लिए हो गया, आपकी बिहार राज्य के लिए। ठीक, तो ये इसकी घोषणा कब की थी, तो ये हुई थी आपकी 21 दिसंबर 2020 को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, रबी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिनको हम क्या कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, में कितनी धनराशि बढ़ाई जाएगी है, कितनी धनराशि की बढ़ोतरी इसमें की गई है। ठीक, जो रबी की फसलें होती हैं उनमें, तो ये कितनी रखेगा, आपके 50 रुपये और बढ़ा दिए गए। जितनी भी अभी तक MSP मिलती थी या न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता था, उस पर कितने रुपये और बढ़ा दिए जाएंगे अब रबी की फसलों पर, तो 50 रुपये। ठीक है, अगला देखते हैं चौथा, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया था। तो ये बताना आपको, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, तो ये मनाया जाता आपका कब, 21 सितंबर को। 21 सितंबर, और 21 के द्वारा मनाया जाता, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक, जिसको हम UN भी कहते हैं, तो इसके द्वारा ये संयुक्त 21 सितंबर को मनाया जाता। तो ये देख सकता 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। ठीक है, तो ये हर साल मनाया जाता है 21 सितंबर को, ये डे याद रखेंगे आप। अगला देखते हैं, किस राज्य में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित की जाएगी। ठीक, तो ये हाल ही में किस राज्य ने घोषणा की है कि वहाँ पे ये इसका स्थापना की जाएगी, किसकी, सबसे बड़ी फिल्म सिटी की। तो ये की है आपकी उत्तर प्रदेश ने। और जगह कौन सी हो जाएगी, तो ये है आपका गौतम बुद्ध नगर। ठीक, गौतम बुद्ध नगर। ठीक, यहाँ पे फिल्म सिटी सबसे बड़ी भारत देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की बात कही गई है। तो ये देख सकते हैं, ये है वहाँ के CM योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की। बात उत्तर प्रदेश की आती है तो हम थोड़ी जानकारी देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। राजधानी क्या होती है यहाँ की, ये है आपकी लखनऊ। ठीक, लखनऊ। और इसके अलावा राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल है यहाँ पे आपकी आनंदीबेन पटेल। ठीक, आनंदीबेन पटेल। तो ये अभी मध्य प्रदेश की प्रभारी राज्यपाल भी हैं। ठीक है, CM हम देख चुके हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं। और यहाँ पे विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, इसकी बात करें 403 सीटें हैं। और विधान परिषद, ये जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता है, तो यहाँ पे इनकी कितनी सीटें, 100 सीटें हैं। तो ये द्विसदनात्मक पद्धति पे भी राज्य कार्य कर रहा है, यानी कि जिसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक, लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 80 सीटें हैं, और राज्यसभा की बात की जाए तो 31 सीटें इनकी राज्यसभा में है। और ये हैं वहाँ के CM यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एकेडमी स्थापना की घोषणा की है। ठीक, तो किस खिलाड़ी के द्वारा जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एकेडमी खोली जाएगी आपको बताना है। तो 4 विकल्प आपके पास है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका सुरेश रैना जी। ये देख सकते हैं, ये है आपके सुरेश रैना और ये है वहाँ के उपराज्यपाल। कहाँ के? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। और नाम क्या है इनका? तो ये है इनका नाम मनोज सिन्हा। ठीक, मनोज सिन्हा जी। तो ये है मनोज सिन्हा जी, अभी उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर के। और जम्मू कश्मीर की बात आती है तो जम्मू कश्मीर को JNK, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, राजधानी क्या रखी गई इसकी? यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद 2 राजधानियाँ इनकी, एक है यहाँ पे श्रीनगर और दूसरी है आपकी जम्मू। श्रीनगर को राजधानी कब से कब माना जाता है? तो ये होता है आपका मई का महीना, जो मई का महीना होता है उससे अक्टूबर तक, और ये नवंबर से लेकर अप्रैल तक। ठीक, तो इस तरीके से कुछ राजधानी 2 जगह रखी जाती है। ठीक है, अलग अलग समय में अलग अलग। और इसके अलावा विधानसभा की बात करें, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम कहते हैं, 114 सीटें हैं। राज्यसभा में इनके पास 4 सीटें हैं और लोकसभा की आती हैं यहाँ से 5 सीटें। तो ये जम्मू कश्मीर के बारे में था। और खिलाड़ी कौन सा है? तो ये है आपके सुरेश रैना जी, ये देख सकते हैं आप। तो ये हाल ही में इन्होंने घोषणा की जम्मू कश्मीर इनकी एक क्रिकेट एकेडमी खोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, अनिल धस्माना को किस संगठन का प्रमुख बनाया गया है। ठीक, तो अनिल धस्माना जी के बारे में हमको बताना है, तो किस संगठन के प्रमुख बने? तो ये बने आपके NTRO, यानी कि इसका मतलब क्या हो NT? तो ये है आपका नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसके अभी कौन बने हैं? प्रमुख बने हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये है आपके अनिल धस्माना जी और ये बने नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख या हेड जिसको हम कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका, ITF ने किस कप का नाम बदलकर बिली जीन किंग कर दिया है? तो ये नाम कर दिया गया, किस कप का नाम बदला है? तो ये करा है आपको फेड कप, या इसको फेडरेशन कप भी बोलते हैं। तो अब ये किस नाम से जाना जाएगा? बिली जीन किंग कप के नाम से इसको जाना जाएगा। और ITF का फुल फॉर्म क्या हो गया यहाँ पे? ITF का मतलब क्या है? तो ये है आपका इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। ठीक, फेडरेशन। तो ये यहाँ पे ITF हो गया आपका। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा आपको लंदन में। ठीक है, ये यहाँ पर आपका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? ठीक, प्रेसिडेंट ITF के, तो प्रेसिडेंट आपके डेविड हगरले। ठीक, तो ये यहाँ पे अभी कौन है इसके प्रेसिडेंट। और इसकी स्थापना की बात करें या इसकी फाउंडेशन कब रखी गई थी? फाउंडेशन कब की है? तो ये है आपकी 1 मार्च 1913। तो इसके बारे में हमको काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है ITF के बारे में। और कप कौन सा हो जाएगा? फेडरेशन कप। तो अब इसका संबंध ये भी पूछा जा सकता है कि फेड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित है? आपका टेनिस। ठीक, टेनिस से संबंधित है पूरा। ये देख सकते हैं आप, ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। अब इसमें कौन सा कप बदल के क्या कर दिया गया? तो ये हमने देख लिया कि अब फेडरेशन कप को बिली जीन किंग के नाम से जाना जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन आपका, जुल्फ़िकार 99 युद्ध अभ्यास किस देश ने किया है? तो ये आपको बताना है, जुल्फ़िकार किस देश ने किया है? एक सैन्य अभ्यास, अपनी सेनाओं का युद्ध अभ्यास हम एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये किसने किया? आपका ईरान ने। ठीक है, ईरान। ये रहा मैप। अब यहाँ पे ईरान की लोकेशन क्या है? ये है हमारा भारत। ठीक, ये भारत देख सकते हैं आप। यहाँ से जब आप उत्तर पश्चिम में जाते हैं तो ये कुछ है, ये मिलता है आपको ईरान। ठीक है, अब ईरान की राजधानी क्या है? तो राजधानी मिलती है आपकी इसकी तेहरान। ठीक, राजधानी हो जाएगी तेहरान। और इसके जो अभी राष्ट्रपति हैं ईरान के, राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ पे राष्ट्रपति देख लेते हैं हम। राष्ट्रपति कौन है आपके? हसन रूहानी जी, हसन रूहानी। ये आपके राष्ट्रपति हैं। और राजधानी की हमने क्या राजधानी अभी देखी थी? राजधानी क्या है इसकी? तो राजधानी इसकी तेहरान। ठीक है, तो ये किसने किया है जुल्फ़िकार अभ्यास? तो ये किया है ईरान ने। ये मैप में आप लोकेशन देख सकते हैं,
ईरान की। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन आपका, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन यूरोनमी द्वारा किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये मैगजीन एक ग्लोबल फाइनेंशियल मैगजीन, तो इसके द्वारा किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया जाएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका आदित्य पुरी जी। ठीक, आदित्य पुरी जी, ये देख सकते हैं आदित्य, और ये लंबे समय तक HDFC बैंक के MD और CEO रहे हैं। ठीक, तो ये है आदित्य पुरी जी के बारे में। अब यहाँ पे HDFC बैंक की बात आती है, तो HDFC बैंक के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं यहाँ पे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है आपका हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक, कॉरपोरेशन, तो ये HDFC का फुल फॉर्म होता है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक, और इसकी स्थापना की बात करें तो ये इस बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी लगभग अगस्त 1994 के आस। ठीक, और इसके हेडक्वार्टर के कहाँ पे, तो ये मिलता है आपको मुंबई। ठीक, मुंबई में मिलता है आपका इसका हेडक्वार्टर। और वर्तमान में इसका CEO कौन है, तो ये हैं आपके शशिधर जगदीशन जी। और इन्होंने किसका स्थान लिया था, जगदीशन जी। तो इन्होंने स्थान लिया था आदित्य पुरी जी का। ठीक, आदित्य पुरी जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं, तो ये इससे पहले इस बैंक के CEO थे। तो इन्होंने लंबे समय तक HDFC बैंक के लिए अपनी सेवाएं दी, और अब भी इनको ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा इस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, इनको सम्मानित किया जाएगा। ठीक, तो ये तो था हमारा आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। आज देखते हैं अब क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है पेटीएम फर्स्ट गेम्स जो होता है, उसने अपने ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। पेटीएम फर्स्ट गेम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें, और आज की वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।